गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, मैं आपका बायो का टीचर 9th हिंदी मीडियम। बच्चों, आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों ये फिगर हम लोग जो है देख रहे हैं, यह फिगर जो है हम लोगों ने पादप कोशिका के अंदर भी देखा था। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर केवल माइटोकॉन्ड्रिया को दर्शाया गया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया को लिया गया है और इसको काट दिया गया है। काटने के बाद इसके अंदर के अंगक दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि नीचे की ओर जो है जो ये अंग दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और ऊपर की ओर दाईं तरफ देखें, अंताभित्ति लिखी हुई है। ठीक है, अंताभित्ति मतलब आपकी जो है इनर सेलुलर, और जो आउटर लेयर है वो आपकी जो है बाह्य भित्ति है। इसके अंदर आधार द्रव ये हम लोग जो है देख रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कुछ दानेनुमा संरचना जो पाई जाती है उसको राइबोसोम्स कहते हैं। इसमें कुछ डीएनए भी जो है दिखाई दे रहे हैं। डीएनए का फुल नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसमें जो है क्या है, आपका जो है अंतरः कोशिकीय स्थान होता है। आइए बच्चों इसके प्रश्न के बारे में जान लें कि किस तरह से यह प्रश्न पूछा जाता है। बच्चों, प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा ये एक प्रश्न एक तरह से और पूछा जाता है, कोशिका का कौन सा अंगक ऊर्जा ग्रह है और क्यों। मतलब कि हमने आपको बताया था कि पादप कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहते हैं? पादप कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन और बेंडा नामक वैज्ञानिकों ने की थी। आइए इसका उत्तर बच्चों हम लोग जो है समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों अर्थात माइटो धागा या सूत्र व कणिका, कणिका का मतलब कण से बना है, अर्थात यह कणिका में धागे नुमा संरचना है, इसलिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसे कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत कला की बनी होती है। कला की मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम होती है। कला की भीतरी परत की बनी अंगुली आकार की संरचना को क्रिस्टी, जैसे वो दिखाया था, क्रिस्टी कहलाती है। इस पर सवृंत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये ETS में भाग लेते हैं। ETS का फुल फॉर्म है जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अब इसका रासायनिक संगठन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 65% से 70% प्रोटीन, 25% लिपिड, DNA, RNA आदि मिलते हैं। इसकी भीतरी इकाई कला पर स्वतंत्र श्रृंखला संबंधित साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम के प्रकार जो है दिए गए हैं, साइटोक्रोम A, B, C, A, और आपका है ये क्यूनोन, NAD, FAD, FNN आदि मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य निम्नलिखित, इनके कार्यों के बारे में हम लोग जान लें। इसका जो है मुख्य रूप से क्या कार्य है? वसा हम लोग जानते हैं, फैट का उपापचय करना। सेकंड पॉइंट है ऑक्सीकृत श्वसन क्रिया द्वारा एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और दूसरा क्या है? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करना, अर्थात ऊर्जा का निर्माण। इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया क्रेब्स चक्र, ETS तथा फास्फोरिलेटिंग तंत्र द्वारा पूर्ण होती है। और इसका एक और कार्य है कैल्शियम का संचरण एवं स्त्रावण करना। बच्चों, इतना वर्क आपको जो है करना है। इस प्रश्न का पिक भी आपको हम भेज देंगे और इसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और होमवर्क में माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना करके हमें भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।